अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है तंजील यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MT वेब एक्सपर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं, कौन से प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, मेटा टैग क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं जो हम अपने पेजेस में डालेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करते तो नहीं है, खैर कोई मसला नहीं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप जो है अपने काफ़ी सारी जो प्लगइन्स हैं, मतलब 3 प्लगइन्स हैं हमारी। सबसे पहले योस्ट एसईओ प्लगइन हम यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास आ जाती है योस्ट एसईओ, एक आ जाती है ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास है वो है रैंक मैथ। तो हम यहाँ पे अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप फ्री में मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको फीचर्स बता दूँ कि फ्री वर्जन में कौन क्या देता है। ये देखिए हमारे पास ये $99 में योस्ट एसईओ की जो प्लगइन है ये काफ़ी सारी फीचर्स भी देती है। एआई पावर्ड सजेशंस टू ऑप्टिमाइज कंटेंट। ये हमारे जो हम फॉर एग्जांपल पेज कंटेंट होता है या हमारा जो पोस्ट कंटेंट होता है तो उसमें हमें ये सजेशंस देता है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कंटेंट को, ताकि हमारा कंटेंट रैंक करे, ठीक है। तो बीटा जनरेट हाई क्वालिटी एसईओ टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस भी खुद क्रिएट कर सकता है, एआई पावर्ड फीचर है, ठीक है। ऑप्टिमाइज फॉर अप टू 5 कीवर्ड सिनोनिम्स बाय एडिंग वेरिएंट्स। हमें कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा डिफरेंट किस्म के जो हमारी एसईओ हमारे पेज के रिलेटेड होंगे, बिल्कुल। ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट, सो नो मोर डेड लिंक्स आर 404 एरर्स। हमारी वेबसाइट में जो 404 एरर्स होंगे वो इन पे रीडायरेक्ट्स लिंक्स लगा देगा। रीडायरेक्ट 301 रीडायरेक्शन क्या होती है मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में। 301 रीडायरेक्शन ज़रूरी है भी और नहीं भी ज़रूरी। अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है और उसमें आपका लिंक जो है वो ओपन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको नोटपैड में बताता हूँ। यहाँ पे आपका एक लिंक है जो कि है एक वेबसाइट है आपकी पुरानी जो रैंक वेबसाइट है, आपने उस पर रीडायरेक्शन लगाई है, वो है abcs.com, ठीक है। और वो अगर आप उसको ओपन करें, ये देखें, आप उसको अगर ओपन करें ABC के नाम से तो वो आपको रीडायरेक्ट करके ABCS पे रीडायरेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपका जो मेन पेज है वो ओपन करेगी। अगर यूजर्स फॉर एग्जांपल कोई लिंक ओपन करना चाहता है तो ये यूजर्स को है जो है ना, उनको डाइवर्ट नहीं करती, उनको आपके पेज पे ही रखती है, वो उनको नॉट फाउंड पेजेस नहीं मिलते, रीडायरेक्शन लगाती है। फॉर एग्जांपल आपने पेज का स्लैग्स चेंज किए हैं, टाइटल्स चेंज किए हैं और यूज़र के पास एक लिंक पड़ा था जो कि ABCS के नाम से था। यूज़र ने एक फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक लिंक डाउनलोड कर लिया हमारे यूज़र ने वेबसाइट से और उसको अपने पास सेव रख दिया। एक कंटेंट था उसमें जो उसको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वो नाम था ABCS। अब फॉर एग्जांपल कुछ दिन बाद आप अपना वो फ्लैग चेंज करते हैं वेबसाइट का या उसका टाइटल चेंज करते हैं तो उसका नाम रख देते हैं ABCS। तो आप उस पे अगर रीडायरेक्शन नहीं लगाएंगे तो यूज़र जब ये वाला लिंक ओपन करेगा तो वो उसको नॉट फाउंड मिलेगा, तो इससे यूज़र डाइवर्ट होगा, आपकी ट्रैफिक डाउन होगी और काफ़ी सारे इशू होते हैं। अगर आप उस पर रीडायरेक्ट करवाते हैं कि यूज़र जब ABCS पे लिंक ओपन करे तो वो इस पे रीडायरेक्ट हो जाए क्योंकि ये आपका प्रीवियस था, ठीक है। या कोई और लिंक ओपन करे तो वो इस पे रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो रीडायरेक्शन का ये फ़ायदा होता है। और अगर एक मैं आपको और टूल टिप बता दूं कि आपकी वेबसाइट है किसी पे उस पे आपने ये रैंकिंग जो है लगवाई है, आपका रीडायरेक्शन उसमें थी ABCS पे ओपन हो रही थी और
रीडायरेक्ट था ABC पे। तो आपने वेबसाइट रिवैम्प करवाई, रीडिज़ाइन करवाई और उसमें सारी रीडायरेक्शन हटा दी, तो ये इसका काफ़ी हाईली इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे। आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन होगी क्योंकि यूज़र को और गूगल क्रॉलर्स जो होते हैं उनको आपकी वेबसाइट का लिंक वो नॉट फाउंड मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी फीचर्स यहाँ पे 24/7 सपोर्ट दे रहा है। कंटेंट फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू ट्रेन AI बोट से बचाता है। प्रीव्यू योर पेज ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, उसके आपको फंक्शनैलिटी देता है। रियल टाइम सजेशन फॉर इंटरनल लिंकिंग। अच्छा, तो ये इसका जो है ना, ये बहुत प्लस पॉइंट है। गेट रियल टाइम सजेशंस फॉर इंटरनल लिंक्स। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में और आपको उस कंटेंट में ये सजेशंस देगा कि आपका ये जो ब्लॉग है इस जगह पे, इस कंटेंट पे, इस वर्ड पे दूसरे आर्टिकल के साथ आप वो कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, लिंकिंग आपको सजेशंस ये खुद प्रोवाइड करेगा, तो इससे आपके यूजर एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे जाता है तो उसको काफ़ी सारे वो मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ व्हाट इज SEO। ये देखें व्हाट इज SEO। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे इन पे इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग जो है, ये देखें ये इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग है। ये इंटरनल लिंकिंग आपको सजेस्ट करेगा, आपके एक ब्लॉग को दूसरे ब्लॉग के साथ कनेक्ट करेगा। ये देखें ये सर्च इंजन लैंड वेबसाइट है, तो ये देखें इसमें इंटरनल लिंकिंग है, ये एक्सटर्नल, ये देखें इसमें इंटरनल लिंकिंग है, ये इसको दूसरे ब्लॉग पे, उसी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग पे ले जाके रहा, तो वो ये हमें सजेस्ट करेगा कि आप यहाँ पे अपने इस ब्लॉग को जो है वो लिंक कर दें। तो ये काफ़ी इसका प्लस पॉइंट है। अगर आप चाहें तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको जस्ट प्रीमियम वर्जन में मिलेंगे, फ्री वर्जन में नहीं मिलेंगे। तो योस्ट काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेस्ट है इस सब में। ऑल-इन-वन SEO है, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। मैं आपको अभी इसी पे बताऊंगा और मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आप लोग यही ऑल-इन-वन SEO, क्योंकि ये हमें सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है फ्री वर्जन में, जबकि रैंक मैथ जो है और जोस्ट SEO फ्री वर्जन में हमें बहुत सारे फीचर्स नहीं देता जो हमारे यूज़ में होते हैं, तो वो ये फीचर्स नहीं देता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, हम ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं ऑल इन वन SEO। ऐड न्यू प्लगइन, ऑल इन वन SEO, ठीक हो गया। ये देखें हमारी ऑल इन वन SEO के नाम से पावरफुल प्लगइन टू बूस्ट SEO रैंकिंग, इंक्रीज ट्रैफिक। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। गो बैक टू डैशबोर्ड। ठीक हो गया, ये दोबारा हम अपने डैशबोर्ड में ही आ गए। ये हमारी प्लगइन जो है ये इंस्टॉल हो गई है। आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी प्लगइन इंस्टॉल मतलब वर्क कैसे करेगी और कैसे हम इसे, तो इसमें मेटा टाइटल, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपका पेज है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अपने पेजेस में जाके भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ एडिट पेज। एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना, एडिट पेज करना है। एडिट पेज पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका पेज ओपन हो गया। ये देखें ये आपका पेज ओपन हो गया। यहाँ पे ये देखें हमें दे रहा है कि आपका जो वेबसाइट स्कोर है वो है 81, मतलब इस पेज का जो स्कोर है वो 81 है। ये हमें सजेशन देगा। लॉग इन टू SEO बूस्ट रैंकिंग्स, ये हमें कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, टाइटल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रो वर्जन में तो हम कोई इशू नहीं है हमारे पास। ये देखें हमारा जो अभी करंटली टाइटल जो है वेबसाइट का वो है होम और आगे स्लैश और MD वेब एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे देखें ये पेज टाइटल यानी कि पेज कौन सा है, सेपरेटर लगा हुआ है और साइट टाइटल। तो यहाँ हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और कुछ अपना टाइटल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए तंजील यूसुफ। ये देखें मेरा जो पेज का नेम है वो तंजील यूसुफ है, मैंने रख दिया। और यहाँ पे जो है मेटा डिस्क्रिप्शन आपने, मैं आपको लिमिट बता दूं, ये देखें मेटा टाइटल जो होता है वो होता है 60 करेक्टर्स, मैक्सिमम 60 करेक्टर्स। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है
चलें इसे 60 कैरेक्टर्स भी कर देते हैं। एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर और यूट्यूब। ये देखिए 53। मिनिमम जो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है 55 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 60, इससे ज़्यादा नहीं। यूट्यूबर कर देता हूँ। ये देखिए 45, 44 और 54 हो गया, सॉरी। और यहाँ पे जो है मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहे हैं और यही है मिनिमम 155 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं और आप जो भी चाहें, आपको जैसा भी लगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई नेम इज तंजील यूसुफ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। अपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है अपने पेज के हिसाब से आपका पेज जिस तरफ जो कंटेंट उसमें प्रोवाइड कर रहा होगा आपने वही डालना है उसमें, ठीक है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, आई एम आल्सो यूट्यूबर। ठीक हो गया, ये 105 कैरेक्टर्स आ गए हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, जो आप बिल्कुल नहीं करते। ठीक हो गया, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये देखिए बता के जा रहा है यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। ये देखिए 52 में कैरेक्टर्स में मैंने, ये आ गई हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये टाइटल जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये सोशल आ रहा है। यहाँ पे ये फेसबुक टाइटल जो हमारा शो हो वो मैंने फेसबुक पे हमारा जो अगर हम अपना लिंक पोस्ट करें तो वो ऐसे शो हो जी यूसुफ नीचे माय नेम। अगर अब यहाँ पे मैं मेटा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन में मेटा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। ऐसे यहाँ पे देखें ये ट्विटर का भी है, ट्विटर का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक पोस्ट करें तो उस पे जो हमारा नेम लिखा हुआ आए वो ये आए। ये देखें यहाँ पे ये टाइटल मैंने डाल दिया। तो देखें हमारी जो पेज स्कोर है वो 95 अचीव कर लिया इसने। तो ज़्यादा मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि हमारा जो ये इसको ग्रीन होना ज़रूरी है। 80 प्लस हमारा स्कोर होना हर पेज का ज़रूरी है एसईओ के लिहाज से। यहाँ पे आप अपना एक फोकस की फ्रेज ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऐड करता हूँ। ये देखिए मैं शायद इसको ऐड करने से ना मेरा ये स्कोर डिक्रीज हो जाए क्योंकि ये मेरे पेज के रेलेवेंट नहीं है। आपने वहीं अपना कीवर्ड आप कंटेंट जिससे लिखवाएंगे या जो कुछ करेंगे तो आपने कीवर्ड भी अपने पेज के हिसाब से ही डालना है। और मैं ये की फ्रेज ऐड करता हूँ। ये देखिए मेरा की फ्रेज गलत था, मेरे कंटेंट से मैच नहीं किया इसने, तो ये देखिए मेरा स्कोर जो है डिक्रीज हो गया। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि की फ्रेज डालना इतना ज़रूरी है भी नहीं। 95 स्कोर इसने अचीव कर लिया। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको व्यू पेज मैंने किया। ये देखें यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है तंजील यूसुफ एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, यूट्यूबर। तो और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है मैं दिखाऊँ। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या थी, यहाँ पे google.com। तो ये देखें असल में यहाँ पे पैंथियन इसका यूज़ हो रहा है तो इसका मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं आई। वैसे आती है इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती यही है। ये देखें पैंथियन इज़ योर वेबसाइट ओबीएस वर्कफ्लो एंड वन प्लेटफॉर्म। ये भाई हमने तो वहाँ पे डाला था। मेरा ये मैं पैंथियन यूज़ कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे एम्प्टी वेब पार्ट्स जो मेरी वेबसाइट है मैं आपको उसी का दिखाता हूँ।
ये देखिए मेरी वेबसाइट पे, ये देखिए MT वेब एक्सपर्ट, मैंने इसका इसका टाइटल चेक करता हूँ। टाइटल तो वहीं ऊपर शो होता है, ये देखें, वर्डप्रेस मास्टर्स एंड लोकल एसईओ प्रोस एक्सेलरेट योर डिजिटल सक्सेस, ये हमारा जो टाइटल आ गया। और ये देखें हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन, एट MT वेब एक्सपर्ट वी स्पेशलाइज इन वर्डप्रेस डेवलपमेंट टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हर वेबसाइट की होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन ये बताने के लिए होती है कि ये जो कंटेंट है ये किस लिहाज से है, मतलब एक शॉर्ट 160 करेक्टर्स में ओवरऑल आर्टिकल का जो है समरी समरी कह लें इसे या डिस्क्रिप्शन कह लें, ठीक है। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन इसे कहते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपकी ऐड हो गई, मेटा टाइटल भी ऐसे ऐड होते हैं। और अगर आपका कीवर्ड बिल्कुल रेलेवेंट होगा, आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये इसके और भी इंक्रीज करने के चांसेस हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।